इस वक्त की बड़ी खबर पीटीआई के जरिए रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ साफ कहा है कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें और आपको ध्यान भी होगा, इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने हमारे 2 विमानों को निशाना बनाया और 2 पायलटों को पकड़ लिया है। अब रक्षा मंत्रालय के सूत्र इस दावे को खारिज कर रहे हैं, पाकिस्तान के झूठ को नकारते हुए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, खबर आ रही है, रक्षा सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने जो दावा किया है वो कोरा झूठ है। प्रशांत तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन बड़ी खबर आते हुए रक्षा मंत्रालय के सूत्र पाकिस्तान के दावा, जो पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमारे 2 पायलट पकड़ लिए हैं, 2 विमानों को मार गिराया है, गिरा दिया है, मार क्या गिराया है, उनको गिरा दिया है, तो इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आते हुए पाकिस्तान ने अपनी सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स रोक दी हैं, सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। और इस खबर पर और डिटेल्स दे रही हैं मेरी सहयोगी वंदना झा, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। संदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने पहले अपने कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया था, लेकिन अब जो खबर आ रही है बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, कमोबेश पूरे पाकिस्तान में एयरपोर्ट, जितने भी एयरपोर्ट है लगभग सभी को बंद कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो एयर स्पेस है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। एयर स्पेस का सस्पेंड होना मतलब यह है कि अगर उस एयर स्पेस से होकर कोई भी और फ्लाइट किसी और देश की गुजरती है तो उसे भी रोक दिया जाएगा, उस एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और यहां पर उसी को मैं समझाने की संदीप कोशिश करती हूं। ये देखिए, ये पाकिस्तानी एयर स्पेस को यहां पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बहावलपुर हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, या फिर यहाँ पर खानपुर हो, कोई भी आप इस एयर स्पेस में एक भी फ्लाइट को नहीं दिख सकते हैं। जहां पर फ्लाइट आपको दिख रही है, ये देखिए काबुल में आपको फ्लाइट दिख रही है, वैसे भी अफगानिस्तान में बहुत कम फ्लाइट्स यहां पर इस एयर स्पेस में दिखती है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहां पर देखिए एयर स्पेस किस तरीके से खाली है पाकिस्तान का, ये तो हमने देखा। लेकिन अफगानिस्तान में और अलग अलग एयरपोर्ट्स पे आप जो पीली फ्लाइट्स देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहां पर सारी चीजें ऑपरेशनल है। जहां जहां भी चीजें ऑपरेशनल है वो अलग अलग देशों की चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान में भी देखिए किस तरीके से फ्लाइट्स यहां पर ऑपरेशनल है, अलग अलग फ्लाइट्स आपको आते जाते दिखाई दे देंगी। जो पीली फ्लाइट्स आपको दिखाई दे रही है यहां पर, इसका मतलब यह है कि यहां पर ये एयर स्पेस पूरी तरीके से फंक्शनल है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम जो आप देखिए एयर स्पेस है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से खाली है। इसका मतलब यह है कि पूरे पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो सस्पेंडेड है और यहां पर किसी भी तरीके की फ्लाइट का कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की उड़ानों को रोक दिया था, एयरपोर्ट को बंद कर दिया था, और अब अपने पूरे एयर स्पेस को ही पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। किसी भी और देश से आप अगर उस रूट का भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी खबर है संदीप। बिल्कुल, तो नो फ्लाई जोन, एक लाइन में कहा जाए पाकिस्तान अब नो फ्लाई जोन हो गया है। बिल्कुल नो फ्लाइट जोन हो गया है। आप अगर मैं यहां पर अगर आपको दिखाना चाहूं संदीप, आप अगर देख पाए, इस जोन से होकर एक भी फ्लाइट आगे नहीं जाएगी। अगर अफगानिस्तान जाना है या फिर आपको यूएसए जाना है, कमोबेश बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं संदीप जो कि भारत से उड़ती है, पाकिस्तान का एयर रूट लेकर वो अफगानिस्तान की तरफ जाती हैं, या फिर ईरान की तरफ जाएं या यूएसए की तरफ जाएं। इन सभी फ्लाइट्स को अब ये रूट नहीं अपनाना होगा। ये रूट बिल्कुल नो फ्लाइट जोन है। ये बहुत बड़ा संदेश हो सकता है संदीप, और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं।